नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनसे आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं? अगर हैं तो कब तक हो जाएगी? ठीक है, ज़्यादा वेट करना पड़ेगा या जल्दी हो जाएगी? ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस एस्पेक्ट पे देखेंगे। टाइम फ्रेम, अगेन जब भी वीडियो में टाइम फ्रेम की बताती हूँ, मैं वही चीज़ कहती हूँ कि मैं कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोट नहीं करना चाहती, बिकॉज हर एक पर्सन की लाइफ और उनकी सिचुएशन, उनके पार्टनर की एनर्जी, सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली टाइम फ्रेम सबका अलग अलग होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक जर्नल टाइम फ्रेम बता रहे हैं जो आपके साथ मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, या फिर आप जो है अपनी एनर्जीज चेक करवा कर अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना टाइम फ्रेम मतलब किसी से भी पूछवा सकते हैं, जो भी टैरो रीडर से आप रीडिंग करवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ओके, सो अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पाइल नंबर 1 आज जो हमने सिलेक्शन के अंदर रखा है वो है, मूवीज़ के भी नाम है एंड इस पे प्रिंसेस के नाम है। ठीक है, तो आप चाहे तो प्रिंसेस के नेम से सिलेक्ट कर लीजिए, आप चाहे तो मूवी के नेम से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसा आपको पसंद आए। ठीक है, एंड ये बहुत कॉमन मूवीज़ हैं जो शायद 90% जो है हर एक ने शायद देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे इसका रिव्यू देख सकते हो, अगर सिलेक्शन के लिए आप देखना चाहें तो। ठीक है, बाकी नाम से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो कलर्स भी हैं हमारे पास। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके पास जो है ना वो है जैस्मीन, जो कि अलादीन मूवी की एक कैरेक्टर है, प्रिंसेस है। ठीक है, अलादीन मूवी में जो प्रिंसेस है उनका नाम जैस्मीन है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। बहुत सारे सीरियल्स बने हैं इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर, इस मूवी से रिलेटेड। सो अलादीन को किसी की स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता कि कुछ स्पेसिफिक इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, बच्चा बच्चा शायद इस स्टोरी को जानता होगा। ठीक है, सो इट्स अलादीन, दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 जो आप लोगों के पास है दैट इज़ स्लीपिंग ब्यूटी की मूवी है। ठीक है, मूवी का नाम है स्लीपिंग ब्यूटी एंड द प्रिंसेस नेम इज़ अरोरा। अरोरा नाम है, ठीक है, प्रिंसेस का। एंड स्लीपिंग ब्यूटी अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्टोरी है, बहुत ज़्यादा कॉमन मूवी है, शायद आप लोगों ने देखी भी होगी। अगर नहीं देखी तो कलर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। इसका कोई कलर नहीं है, दिस इज़ वाइट कलर। ठीक है, एंड दिस इज़ पिंक कलर। ठीक है, सो दिस इज़ पिंक कलर, दिस इज़ वाइट कलर। आप कलर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप नेम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पाइल नंबर 1 या 2 के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप मूवी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप प्रिंसेस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर आपको जो डिज़ाइन पसंद आ रहा हो आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इवन मुझे एक चीज़ और आ रही है कि आप ये इनिशियल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस नाम के अंदर जो जो लेटर्स आ रहे हैं अगर वो आपके नाम के अंदर आते हैं, रिपीट होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको इंट्यूटिवली ड्रॉ हो वैसे आप सिलेक्ट करें। पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 आपका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन हो जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, पाइल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग से अब स्टार्ट करती हूँ। हेलो पाइल नंबर 1, माय डियर पाइल नंबर 1 जिन्होंने जैस्मीन यानी कि अलादीन मूवी को सिलेक्ट करा है, आइए हम देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, आइए हम देखते हैं कि क्या है आपकी पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच की जो भी केमिस्ट्री वगैरह है और फिज़िक्स वगैरह है, ठीक है, सब देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आपकी इनसे मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो फिर क्या बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा या थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा ये सारा। ठीक है, वो प्रपोज जल्दी कर देंगे या फिर वेट करा करा के करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी के पर्सन है, दिल से सोचते हैं, बट ये पर्सन ना गलत एनर्जी में नहीं है, दिल से सोचने वाली एनर्जी के पर्सन है, बहुत ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, दिल से सोचते हैं बट ये सोचते ही रहते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी के पर्सन है ये कि बस ये सोचते ही रहते हैं। ठीक है, ये सोचते ही रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है इनके पास। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी में अभी नए नए आए हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है,
हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हो, ये भी चीज़ हो सकती है, आई डोंट नो, मुझे कोई स्पेसिफिक सी एनर्जी के लिए कोई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं या फिर एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और भी अलग अलग फील्ड्स होती हैं प्रिडिक्शन से रिलेटेड, तो उनमें से किसी में हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। बट हाँ, ये है कि इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, नेम फेम रिकग्निशन तो भी है, बट सक्सेस बहुत ज़्यादा चाहिए। दिल से सोचने वाली पर्सनालिटी है, थोड़ी सी कंफ्यूज पर्सनालिटी है, आगे क्या करना है लाइफ में इन्हें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाती, या ये कंफ्यूज रहते हैं कि किसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना है, किसको कमिटमेंट देना है, किसको कमिटमेंट नहीं देना है। ओके, बेसिकली कंफ्यूज एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा ये सक्सेस जो है वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस की वजह से परेशान भी हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। एंड लाइफ को जो है एक बहुत बड़ी जर्नी, एक बहुत बड़ी एकम्प्लिशमेंट मान के चल रहे हैं, तो उसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा इनके दिमाग के अंदर चलती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इनकी एनर्जीज मुझे पॉजिटिव ही लग रही है। आप देखते हैं कि क्या मैरिज तक ये सिनेरियो पहुंच सकता है या नहीं। ओके गाइस, तो देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या फिर अगर देंगे तो फिर कब तक देंगे या डिले कर 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 देंगे, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं है, ये थोड़ी क्रश वाली एनर्जी मुझे इधर लग रही है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि क्रश है ये आपके, या फिर अभी आपसे प्रॉपरली कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ओके ओके गाइस, तो आपके कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। ओके, कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। जिन्होंने भी जैस्मीन का कार्ड सिलेक्ट करा है उनके कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए गए हैं। अब मैं ये बता देती हूँ कि क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। कुछ हद तक शायद ये मुझे क्रश की ही एनर्जी लग रही थी। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ठीक है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे जो है मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी कम लग रही है। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके कार्ड्स इधर अरेंज हो गए हैं। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। इमोशनल बॉन्ड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इमोशनल लव बहुत ज़्यादा है, इमोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये पर्सन इमोशनल है आपको लेकर, एक एक लव की वाइब्रेशंस है यहाँ पर। बट अगर आप, मुझे जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने पाइल सिलेक्ट करी है वो किसी क्रश के बारे में पूछ रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन के बारे में जिनके साथ वो रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनके साथ पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या फिर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में है, तो भी इमोशनल बॉन्ड तो ज़्यादा है यहाँ पर। बट एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों ही कैरी कर रहे हो, या फिर ये और आप, मतलब ये किसी नेगेटिव रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को कैरी कर रहे हो, कोई नेगेटिव रिलेशनशिप भी चल रही हो इनकी लाइफ में, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, नहीं। काफ़ी हद तक पाइल नंबर 1 के लिए ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। ये इमोशनली आपसे कनेक्टेड हैं, ये इमोशनली आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं आपके, एक अच्छे कंपेनियन बन सकते हैं आपके, एक अच्छे रिलेशनशिप भी आपके शायद इनके साथ बहुत अच्छे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। बट रिगार्डिंग मैरिज से जुड़ा हुआ कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर ये कमिटमेंट 1% देते भी हैं, तो वो मैरिज एक नेगेटिव मैरिज के अंदर कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें आप दोनों बाउंडेड हो जाओगे और ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ही आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, काफ़ी हद तक शायद एनर्जीज़ ये है कि बहुत हैवी बर्डन है इनके कंधों पे, ठीक है। चाहे इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे इनके फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, या फिर चाहे मैरिज से जुड़ा हुआ है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के केस में सेकंड मैरिजेस या री मैरिजेस के सिनेरियो लग रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सिनेरियो है, पास्ट में बहुत हैवी बर्डन जुड़ा हुआ है, बहुत हैवी चीज़ें हैं, इस वजह से भी ये इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए जो है स्टैंड नहीं ले पाएंगे या नहीं लेंगे। जितना लेना चाहिए उतना नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत ले ले नाम के लिए, वो चीज़ अलग है, ठीक है। बट जो लेना चाहिए वो नहीं लेंगे ये पर्सन।
तो कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ मैरिज अगर मैं बोलूँ तो नहीं, यहाँ पे मुझे कोई आसार नहीं लग रहे हैं। अगेन दिस इज़ जनरल रीडिंग, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, ठीक है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, दूसरी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जहाँ पर आपको कमिटमेंट के बेसिस पे बात की जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है पेशेंस रखकर आगे चलना पड़ेगा, स्ट्रेंथ रखकर आपको आगे चलनी पड़ेगी। यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है, या हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, या आप मैरिड है किसी के साथ और आप दोनों की जो है एक थर्ड पर्सन रिलेशनशिप हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन, थर्ड एनर्जी का सिनेरियो भी है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है रिलेशनशिप। इमोशनल एस्पेक्ट बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छा लगता है इनके साथ, इनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, ठीक है। अगर आप इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो, वरना काफ़ी सारे केसेस में शायद ही पास्ट की बातों को लेके बैठे और आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो भी है ये एक फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट होने वाली रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रही, ठीक है। अगेन कुछ ज़ोडिएक साइन में आपको बता देती हूँ। सन मून राइजिंग में आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी, या अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। ये लियो आ रहा है, ओके। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ रहा है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ रहा है। और आपके केस में, मेरे व्यूअर के केस में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आ रहा है। और जो कॉमन एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर के केस में, वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ रही है, ठीक है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डेट्स जो हो सकती है 1, 4, 3, 12, 13, 10, 9, 18, 22, 21, 19, 28, 30, 31, 27, ओके। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं MTNYZCJ, सॉरी, BFLI, एंड O। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। R हो सकता है कुछ लोगों के केस में। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ओके। जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पे हल्की सी एनर्जी स्कॉर्पियो की आ रही है, ठीक है, बहुत हैवी नहीं है। शायद किसी के नेटल चार्ट में असेंडेंट एनर्जी हो सकती है, बट हल्की एनर्जी यहाँ स्कॉर्पियंस की है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सेजिटेरियस हो सकती है, ठीक है। सेजिटेरियन एनर्जी में हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, या इस टाइम कहीं ना कहीं उनके नेटल चार्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा अच्छा पता चलता। बट जो है ये पर्सन किसी सेजिटेरियस एनर्जी के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म ही चीज़ है, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, शॉर्ट टर्म ही ज़्यादा है, ठीक है। तो रिगार्डिंग मैरिज नहीं, मुझे नहीं है स्कोप लिख रहा। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया और आपको आगे क्या करना चाहिए वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये ओवरऑल फुल फ्लेज रीडिंग आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। पाइल नंबर 1, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म हेल्पफुल लगी, टू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ अपन नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। गाइस अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, कितने टाइम में रीडिंग हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर हमारे ईमेल अकाउंट पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। That's all for you for today. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी स्लीपिंग ब्यूटी या अरोरा सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं हम आपके क्या कार्ड्स आए हैं, क्या रीडिंग है, क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे।
ओके, सो ये पाइल नंबर 2 आपके कार्ड्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज़ के अंदर। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं, डेफिनेटली जेमिनी हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ठीक है। कैंसर हो सकता है, मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कैंसर की, ठीक है। हो सकता है आप कैंसेरियन हो या कैंसर एनर्जी में हो, ठीक है। आपके नेटल चार्ट में कैंसर हो, यहाँ पे मुझे लिब्रा एंड टॉरस की भी वाइब्रेशन लग रही है, ठीक है। आप वो चीज़ देख सकते हैं। या फिर कुछ लोगों के केस में यहाँ पे स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, ओके। अगेन दिस इज ज़ोडिएक साइन जो है वो होते हैं, मतलब सेकेंडरी है हमारे लिए। सबसे पहले हमारे लिए रीडिंग है, एनर्जी है, ठीक है। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। क्या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि ये पर्सन, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करी है एंड उनके पर्सन अभी उनके कांटेक्ट में है नहीं, ठीक है। ये पर्सन अभी आपके कांटेक्ट में है नहीं। अगर ये आपसे बात भी करते हैं ना, ऑन ऑफ वाली बात है, कोई फिक्स्ड कांटेक्ट में नहीं है, फिक्स्ड कम्युनिकेशन में नहीं है। कुछ लोगों के केस में शायद आप पहले इन पर्सन के साथ में, मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में लग रहा है पहले इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में रह चुके हो, या फिर आपकी इनसे पहले कम्युनिकेशन हो चुकी है, पहले बातचीत हो चुकी है, देन सडनली इनसे बात ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गई एंड ये पर्सन ने अपना रास्ता बदल लिया। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या आपने अपना रास्ता बदल लिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप दोनों के बीच में ना फ़िलहाल नहीं चल रहा है, मुझे कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी नए स्टार्ट की तरफ, न्यू स्टार्ट की तरफ देख रहे हो, या ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी नए स्टार्ट या न्यू स्टार्ट की तरफ देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे चल रही हैं दिखते हुए, ठीक है। दिमाग भी बहुत लगाया था इन पर्सन ने, बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई थी आपकी लाइफ में। ये भी गए होंगे तो कॉन्फिडेंटली गए होंगे, या आपने छोड़ा होगा तो कॉन्फिडेंटली छोड़ा होगा, कॉन्फिडेंटली गए होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। बट अब ये है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। हाँ, पाइल नंबर 2, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे एंड काफ़ी हाई अट्रैक्शन पावर है। एक्चुअली जो लव की वाइब्रेशन है वो उनको आप ही की रिलेशनशिप से मिली है, ठीक है। तो उसमें कोई शक की बात नहीं है एंड काफ़ी हद तक ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके तरफ। हो सकता है कुछ यहाँ पे एरिया का डिफरेंस हो, ठीक है। आप और वो अलग अलग एरिया, अलग अलग स्टेट में रहते हो, अलग अलग कंट्री में रहते हो, या कल्चर का डिफरेंस हो, या लैंग्वेज का डिफरेंस हो, या फिर एनर्जीज़ का डिफरेंस हो, ठीक है, या फिर अवेकनिंग का डिफरेंस हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोग या ट्विन फ्लेम ट्विन सोल एनर्जी में भी हो सकते हैं, कुछ लोग या सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, या एज का डिफरेंस आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस के बाद भी आप इनके लिए विश कम ट्रू हैं, आप इनके लिए ट्रू लव है, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज़ की तरह है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक हामी तो ज़रूर भरेंगे, ठीक है। ये पर्सन आपसे मैरिज ज़रूर करना चाहेंगे एंड मैरिज के लिए ज़रूर कहेंगे। तो कमिटमेंट, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे इन पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलने के बहुत हैवी चांसेस हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनसे कमिटमेंट मिलते हुए धीरे धीरे मिलेगा या फिर जल्दी भी मिल सकता है। एनर्जीज़ जो है यहाँ पे वो फैमिली ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों के केस में शायद आप या ये पर्सन डिवोर्स या सेपरेटेड हो सकते हैं, ठीक है, या किसी के चिल्ड्रन का इशू हो सकता है, चिल्ड्रंस हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली का इशू हो सकता है, स्पेशली इन लॉ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर आप मतलब आपके पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड, ठीक है, मैंने इन लॉज बोल दिया बट आपके पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ पे डेफिनेटली चल रहे हैं एंड इन सब चीज़ों को रिजॉल्व कर कर ही आपकी मैरिज के चांसेस हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिले होगा, बट यहाँ पे डिले भी मुझे बहुत लंबा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर जब भी आपको इनसे कमिटमेंट मिलेगा उसे समझ लीजिए 5 से 6 महीने का डिले होने के चांसेस हैं, ठीक है। 5 से 6 महीने का डिले होने का चांसेस है। हद से हद जो है यहाँ पर 8 मंथ्स या फिर 1 ईयर के अराउंड भी टाइम हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम जो है 5 to 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 1 ईयर का डिले हो सकता है, जब से आप कोई कमिटमेंट दे तब से लेके मैरिज के बीच का। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होता जाएगा, सालों साल डिले होगा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, काफ़ी
पॉजिटिव ही हैं, बस थोड़ा सा दिल से चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पे चलने की ज़रूरत है, थोड़ी अपनी अथॉरिटीज़ हाथ में लेने की ज़रूरत है। न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में, आपको अब दोनों को अपने लेवल पे ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, ज़्यादा आगे की तरफ देखना पड़ेगा एंड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यही है आपकी रीडिंग। तो ओवरऑल सब कुछ यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बता दिया। आई एम सो सॉरी। डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत मेजर एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत हेविली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स, कुछ डेट्स जो हो सकती है 2, 7, 9, 3, 12, 18, 16, 11, 20, 25, 27, 30 एंड 15, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं SNPT, BV, UM, KJ, MNY, C। ओके, ये कुछ डेट्स हैं, कुछ इनिशियल से देख लीजिएगा, जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, आपको रीडिंग अच्छी लगी, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी, डू हिट द बिग लाइक बटन। प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।